कल से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है यदि ए का 20% बराबर बी है तो 1a बराबर 5b, ए का 20% बराबर बी है, यहीं तक पहले हल करेंगे। तो a बटा b इक्वल टू 5/1, तो 20 का, अब इसके आगे तो 20 का b% किसके बराबर होगा, तो 20 का b%, b का मान है 1, b% बराबर 1/5। अब देखेंगे किस विकल्प में हल करने पे 1/5 आता है। विकल्प नंबर ए लेते हैं, 4% मतलब 1/25 ऑफ ए का मान है 5, 5 चौक को 25, 1/5, अतः विकल्प ए ही आपका उत्तर होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है यदि x का 49% बराबर y है तो x बटा y बराबर 100, x बटा y बराबर 100/49। तो पूछा है कि तो y का, अब तो 50 का y% क्या होगा, तो 50 का y का मान है 49/100, कटा 2 से काटोगे 24 दूनी 48, 24.5 आएगा। तो किस विकल्प को हल करने पे 24.5 आ रहा है उसको देखेंगे। तो विकल्प नंबर ए लेते हैं, 40%, 2/5 का y का मान कितना है, 49 है। 49 दूनी 98, 98 दूनी 2 8 16 2 9 18 19, 196/5, 196 19.6, इसका मतलब यह उत्तर नहीं है। विकल्प नंबर 2 लेंगे, 24.5/100 1000 होगा, 10 में उठाएंगे तो y का मान का है, y का मान 49 है। तो इसको हम इससे गुणा करके इसको काटेंगे तो बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद 3 अंक के बाद 10 लगा देंगे। आप पिछली वीडियो में हमने बताया था यह नियम। तो 9 5 45 को 5, 9 4 को 36, 4 40, 9 दूनी 18, 4 22, 9 5 45 ठीक है, 4 5 20 को 0, 4 4 को 16, 17 18, 4 दूनी 8 1 19, 4 दूनी 8 1 9 ठीक, 5 0 8 2 10, 9 2 11 12/1 000, तो 3 0 हटाएंगे, यहाँ 10 लग जाएगा, इसका मतलब यह उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, 50% मतलब 1/2 का x का मान का है भैया, x का मान 100 है, 49.5, ये आएगा 50 सीधा आ जाएगा, ये भी नहीं है। विकल्प नंबर डी लेते हैं, 24, x का मान 100 से 100 का 24.5 आपका उत्तर है, यही उत्तर है, क्योंकि हमारा हल करने पे 24.5 ही आया था। कहाँ पे था, शायद कहाँ तक आता, यहाँ था। अब देखेंगे 78 हो गया, 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में a का 2% बराबर b, a बटा b बराबर 50 बटा 1। अब 10 का b% किसके बराबर होगा,
10 का b%, मतलब 1/10 आना चाहिए। किस विकल्प को हल करें कि 1/10 आए? विकल्प नंबर ए को हल करते हैं। 200/100, ए का मान आपका हो गया, ए का मान 50, 50 दूनी 100, 2 से 100, ये नहीं है। विकल्प नंबर बी देखते हैं। 1/5 20%, 20% दिया है तो 1/5 लिखेंगे, का मतलब गुणे। फिर ए का मान हो गया आपका ए का मान 50/100, 1/2 बराबर 1/10 आया। अतः विकल्प नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में है ए का 250%, मतलब क्वेश्चन नंबर 80, ए का 250% बराबर बी। तो इससे कटा 5×25, 5 दूनी 10, मतलब a/b बराबर 2/5। ठीक, तो इतना आ गया। तो 250 का b%, 250 का b%, 5/100, 5 दूनी 10, 2 12.5 आया। अतः ए के समान होगा, यानी कि ए के कितने परसेंट, ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, 2 के कितने परसेंट, x%, x% बराबर कितना होगा, 12.5। ए के का पूछा है कि ए परसेंट के समान होगा, ए के कितने परसेंट, इसका मतलब ए के कितने परसेंट के समान होगा, तो ए के x% के समान 12.5 होगा। तो इसको हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, इसको काट देंगे। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 5 6 10, 5 इधर जब भागे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ये के बराबर 625 हो जाएगा, यानी कि x का मान 625। विकल्प नंबर सी उत्तर सही है आपका। ए के 625 के a% के समान होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, ये वाला यही था। 250/100 का 12.5 आया, काट पीट के। फिर पूछा है कि ए के % के समान होगा, तो ए के परसेंट के ए का मान 2 आया था, तो 2 के x% के बराबर 12.5 मानेंगे। पूछा है कि ए के कितने % के समान होगा, तो ए के ये हो गया, ए के x% के बराबर इतना होगा, तो इसको हल करेंगे तो 625 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में x का 8% y के 4% के बराबर है। x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी कि x का 8% बराबर y का 4% है। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, x/y बराबर 1/2। अब पूछा कि तो x का 20% किसके बराबर है, मतलब 1 का 20%, इसका उत्तर आया 1/5। अब किस विकल्प को हल करने पे 1/5 आएगा, वही आपका उत्तर होगा। विकल्प है ये वाला, उठाते हैं 10%, अब y का मान 2, 1/5 आ गए हैं, यही आपका सही विकल्प नंबर 1। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 किताब में गलत दिया है, तो 83 देखेंगे। 83 में ए का 80% बराबर बी का 50% है। ए का 80% बराबर बी का 50% है। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, a/b बराबर 5/8 है। और b बराबर ए का 100% है, बी का मान 8, ए का
5 का x% कितना होगा, 5 20 से 100, x बराबर हम करेंगे 160 आ जाएगा। अब देखेंगे इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 84। इसमें देखेंगे यदि x का 22% बराबर y का 30% है, 30% है, परसेंट कट जाता वैसे भी, 2 15 30, 2 11 है, x बटा y बराबर 15/11। तो y अनुपाते x 15, तो y अनुपाते x पूछा है, y का मान 11 है और x का मान 15 है। 11 अनुपाते 15 ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। दिया है x का 0.25 पॉइंट है तो 2 हटा के 2 जीरो नीचे कर देंगे, बराबर y का 30% है, तो 30/100, 0 इससे कट गया, 5 36 5 25, x बटा y बराबर 6/5। ठीक, तो पूछा है कि 2x प्लस y बटा 3x माइनस 3y। अब 2 का मान हो गया, x का मान हो गया 6 प्लस y का मान 5 बटे 3, x का मान हो गया 6 प्लस 3 गुणे y का मान, ये माइनस है क्वेश्चन में, तो 3 गुणे 3 y का मान हो गया 5। अब इसे जब हल करेंगे तो 2 छक्का 12, 5 17, 3 छक्का 18, 18 माइनस 3 5 15, 18 माइनस 15 मतलब 3, 17/3 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन में दिया है 17/3, यही है इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आएंगे। क्वेश्चन 86 आएंगे। 86 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है यदि y का x% %150 है, बराबर 150 है, या y बाई 100 बराबर 150, या y बराबर 15,000 हो जाएगा, इधर आके गुणे में हो जाएगा, इतना आया। और फिर दिया है और z का y% बराबर 300, z का y% बराबर 300, तो 300 है, तो ZY बराबर 340, यानी कि Z या Y बराबर, इस संबंध बताना है तो इसको हम बटे में कर लेंगे। अब इसको काटेंगे, 15 कम 15, 2, y से y कटा, x बाई z इक्वल टू 1/2। अब विकल्प में दिया कि कौन सा विकल्प संबंध को दर्शाता है, तो विकल्प नंबर ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये को कुछ हल नहीं कर सकते। इसमें 3 है, कहीं कट पीट नहीं रहेगा, 3 तो रहेगा ही विकल्प में, इसको कहीं भी करेंगे, गुड़ा उड़ा करेंगे, ZX करेंगे, 3Z करेंगे, हाँ नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें बात बन सकती है। इसको हल करेंगे विकल्प नंबर सी को, इतना आना चाहिए। विकल्प नंबर सी को हल करेंगे जब, तो 2Z बराबर x, या 2 या z, ठीक है, z बटा x इक्वल टू 1/2,
तो जेड का मान 1 आया और यक्स का मान 2 आया यहाँ, लेकिन यक्स का मान 1 है, जेड का मान 2 है, तो ये गलत है। अब डी लेंगे, जेड बटा जेड इक्वल टू 2x। अब जेड यक्स को इधर लाएंगे, जेड बटा यक्स इक्वल टू 2/1, यही आपका आंसर है। बटा यक्स का मान 1 आ गया, यक्स का मान 1 आ गया और जेड का मान 2 आ गया। यहाँ बटे नहीं, बस यहाँ मान आया है, यक्स का मान जेड आया है, जेड का मान 2 आया है, यक्स का मान 1 आया है। यहाँ जेड का मान 2 आया, यक्स का मान 1 आया। इस ऊपर नीचे मत देखिएगा, ये संबंध पूछा है, तो बस मान बताना है कि कौन सा मान किसका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 86 हो गया, 87 देखेंगे इसके बाद। 87 में है, 87 में यदि यक्स का a%, यक्स का a% वाई के b% के बराबर है, वाई का b% के बराबर है। 100% कटेगा, फिर यक्स बटा वाई बराबर b बटा ये हो जाएगा। इसको इधर उधर करेंगे तो इतना आया। अब पूछा है कि बराबर है तो y का c% यक्स का कितना परसेंट है, y का मान ये है, y का c%, यक्स का कितना परसेंट है, हम यक्स का कितना परसेंट है, y का c%, तो यक्स का मान b है, b का n% मान लेते हैं, b का n% m% y% मान लेते हैं। निकालने के लिए हमको पता नहीं है, मान लो ये कुछ नहीं है, b का इतना परसेंट आपको समझने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, इतना परसेंट क्या है, y का c%, y का है a c बटा 100, 100 से 100 कटा, b अब एक गुणे में है तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर ए गुणे में तो इधर जाएगा भागे में जाएगा ac बटा b। अब ये देखेंगे किस ऑप्शन का बन रहा है कि बी, किस ऑप्शन का बन रहा है, AC बटा बी, AC बटा बी। अब AC बटा बी %, ठीक है। एक सेकेंड, AC बटा बी किस में बन रहा है, बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, AC बटा बी। तो आगे देखेंगे 88 वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है 180 के 15% में, 88 180 के 15% में कितना 180 के 15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो अब काटेंगे, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360, 5 से काटेंगे, 5 चौक को 20। अब एक सेकेंड, कहीं कुछ गलत हो गया, दिया कि 180 के 15% में 5 में 15 20 से 100 कितना जोड़ा जाए कि योगफल मतलब यक्स से जोड़ा जाए, योगफल 360 के बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखो सही लगेगा, ये हो गया। इसको जब काटेंगे तो हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 72 पॉइंट कुछ आएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक आया इतना। अब हम इसको 9
27 प्लस यक्स इक्वल टू 72, यक्स बराबर 45। आपका उत्तर आ गया 45। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया है ए के 50%, ए का 50%, दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी। अब बी में कैसे जोड़ेंगे? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो बी के 100% में ए का 50%, ए कुछ होगा उसका 50% ही, मतलब ए का आधा बी के पूरे में जोड़ने पे, बी के 100% में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। मतलब कि बी इतना पूरा जब जोड़ेंगे तो बी अपने में 100% होती है, 25% बढ़ के 125% हो जाएगी, इतना हो जाती है। तो संख्या ए और बी का अनुपात क्या है? तो ए का 50% बराबर बी का 100%, बी का 125% उधर जाएगा, घट के बी का 25% बन जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 25 से कम 25, 25 दूनी 100, 25 कम 25, 25 दूनी 50, ए बट्टा बी बराबर 1/2। तो ए बी का अनुपात 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 89 के बाद 90 देखेंगे। इसमें दिया है किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है, वह संख्या है। इसको हम ठीक है लगाते हैं, 100 मान के ही पहले। किसी संख्या का 13%, यक्स का 13%, उसके 5% से 16 ज़्यादा है। मतलब इसके किसी संख्या का उसी 13%, उसी के 5% से, मतलब इसी संख्या के 5% से, इसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। 5% से 16 ज़्यादा है। अब इसमें एक बात ध्यान देंगे, प्लस कहाँ लगाना, कहाँ 16 करना, यहाँ करना है, यहाँ। किसी संख्या का 13%, उसी संख्या के 16% से, किसी उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा। मान लीजिए, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास, मेरे पास मान लीजिए 15 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं। हम अभी बराबर होगा बीच में, आप मेरे पास 15 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं। तो अब हम दोनों को बराबर करना है, तो जिसके पास कम रुपया है, मान लो हमारे पास 15, आपके पास 10, आपके पास 5 रुपये कम है, तो आपको अगर हम 5 रुपये दे देंगे तो आप हमारे बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह यक्स का 13% है, यक्स के 5% से यह 16 ज़्यादा है। जब इसको हम 16 रुपया और दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अभी बराबर का चिन्ह इसीलिए लगा है। अब इसको हल करेंगे तो ए है प्लस में, यहाँ है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यक्स का 8% बन जाएगा। यक्स का 8% बराबर 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा तो यक्स 8/100 इक्वल टू 16, 8 से 16 कटेगा 2 बार, यार गुड़े भागे में, इधर आगे जाएगा गुड़े में जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर ई सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 90 था, तो क्वेश्चन नंबर 90 था, अब 91 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पे 91, इसमें देखेंगे कि अपनी यूपी पुलिस UPSI का जो एग्ज़ाम आया था, इसी लेवल का क्वेश्चन था, छोटा छोटा था। तो देखेंगे इसमें यक्स के 52%, यक्स के 52% एवं वाई के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। अच्छा, संगत अनुपात है तो संबंध जैसे है, बटा वाई के 30% का संगत अनुपात 12/5 है। 12:5, अनुपात का मतलब बटे। इसको हल करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज यहीं काट देते हैं, 5 × 36 और 4 × 3 = 12,
13 चौक को 52। ठीक, अब होगा आपका 4x इक्वल टू 18y। 18y हुआ, फिर 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, यक्स बटा वाई बराबर 9/2 आएगा। तो पूछा है, ठीक, पूछा है यदि यक्स वाई से 50 अधिक हो, यदि यक्स वाई से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक है। ये कटने वाला आना चाहिए, कहीं गलती हुई है, एक बार फिर से देखते हैं, कहीं कुछ गलत हुआ है इसमें। यक्स का 52%, वाई के 30% का संगत अनुपात 12/5 है। ठीक है, 5 30 और 4 से काटेंगे, 4 3 12, 13 चौक का 52, 13 आएगा यहाँ, एक सेकेंड, 4 से 4 13 52। ठीक है, यहाँ 13 आएगा, और वहाँ 13 आएगा तो 13x इक्वल टू 36 18y, 18y एक्स बटा वाई बराबर 18/13। अब हाँ, अब देखो, अब दिया है कि यक्स वाई से 50 अधिक है, यक्स वाई से कितना अधिक है, यहाँ पे 5 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 50 अधिक है, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 50 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 50/5, मतलब एक रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो जब एक यूनिट बराबर 10 है, तो एक्स का 18 दिया है, तो 18 यूनिट का मतलब 180 हो जाएगा, एक्स बराबर 180 हो जाएगा, वाई बराबर 130 हो जाएगा। तो 2x, तो पूछा है कि 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो 2x का 2 गुणे x का मान 180 प्लस वाई का मान 130, ये होगा 18 3 36 360 प्लस 9 490 होगा लग रहा है, हाँ जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अब 92 क्वेश्चन देखेंगे। 92 में दिया है किसी संख्या के 38%, मान लीजिए एक्स के 38%, उसी संख्या के 22%, मान लीजिए इस संख्या का एक्स का ही 22% के बीच अंतर 3200 है। तो बीच अंतर मतलब होता है घटाना, उनके में डिफरेंस कितना है। तो जब घटाएंगे इसको तो आएगा 6, 1, एक्स का 16% आएगा, एक्स का 16% इक्वल टू 32, अंतर 3200 है। ठीक, अब परसेंटेज का मतलब होगा 1/100, तो एक परसेंटेज हटा के यहाँ 00 का आएंगे, 1 जब यहाँ लिखेंगे फिर इसको करेंगे तो गुणे में आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एक्स बराबर 32,000/16, 16 दूनी 32 आएगा, उत्तर आपका 20,000 रुपया, 20,000। अब 20,000 आया, पूछा है कि इस संख्या का मतलब संख्या 20,000 आई है आपकी, एक्स बराबर 20,000, संख्या 20,000 आई है। 20,000 का 15 सही 1/2%, 15 सही 1/2% कितना है, तो 15 सही को 2 15 30 1 31/2, परसेंट का मतलब 1/100, 0 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, 31 में 100 से गुणा करेंगे 3100 आ जाएगा, आपका आंसर है 3100। अब क्वेश्चन नंबर 93 पे चलेंगे। संख्या 93 में दिया है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। अब मान लीजिए संख्या है,
कुछ संख्या माने, उसमें मान के लगाए थे पिछले वाले में, इसमें कुछ नहीं मानते हैं हम, बस 62% और 80% का अंतर, मतलब घटाना। 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और इस 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 2 जाएगी 8, और 7 में से 6 जाएगी 1, 18%। ठीक है, 18% का मान है 198। 1% का मान होगा, 1% का मान होगा 18 कम 18, 18 कम 18। जब 1% का मान होगा 18 तो 100%, कोई संख्या अपने में 100% होती है, तो 100% बराबर 1100। अतः वह संख्या 1100 है। वह संख्या 1100 है जिसके 62% और 80% के बीच का अंतर 198 होगा। अब पूछा है कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, तो 92%, 56%, 12 में से 6 जा 6, 8 में से 5 जा 3, 36%। अब यहीं से हम निकालेंगे। अगर 100% ना निकालेंगे तब भी हम ये तो मान लीजिए पूर्णांक आ गया, इसको नहीं निकालते। 1% बराबर हमारा 11 आया था, तो 36% का मान पूछा है, तो 11 गुणे 36 करेंगे, 6, 9, 3, 396 का उत्तर आएगा। अब परसेंटेज से जब ये निकाल के निकालना, जल्दी के लिए ऐसा है, अगर पूर्णांक निकालने के बाद निकालना रहता तो 1100 का 36% काटेंगे, 00 कटेगा, फिर 11 से 36 में गुणा करेंगे, 396 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 पे चलेंगे। 94 में दिया है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। 40% 60% का अंतर दिया है 20%। 20% बराबर 30, 20% बराबर 30, तो 1% बराबर 3/2। तो उस संख्या का 20% कितना होगा? 30 होगा इसका उत्तर। अब हम इसको विस्तार से लगा के देखेंगे। यदि किसी संख्या का 40%, यक्स का 40%, उसके मतलब यक्स के ही 60% से 30 कम है। 30 कम है, 60% से 30 कम है, कौन कम है? ए, तो इसको 30 रुपये दे देंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का अंतर यक्स इन दोनों का अंतर 20 होगा, तो 20 यक्स% बराबर 30, यक्स% बराबर 30/20 काटेंगे, 3/2 आएगा। 3/2 आएगा, यक्स बराबर 3/2 आएगा। 3/2 यानी कि यक्स वह संख्या यक्स ही 3 वही संख्या है जिसके यक्स 3/2 वही संख्या है जो जिसके 40% और 60% का, जिसका 40% उसके 60% से 30 कम था। तो इसी का, तो उस संख्या का 20% पूछा, 1/5 पूछा है। 1/5 पूछा है, उस संख्या का 20% कितना होगा? कहीं कुछ गलत, सॉरी, यक्स% बराबर 3/2 हुआ। 1% है, यक्स% बराबर यक्स% बराबर 3/2, तो यक्स% को जब हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। इसको करेंगे 50 हो जाएगा। यक्स बराबर 5 3 15, 0, 150, और 150 का 20%, 20%, 20 5 100, 5 3 15 30, तो 30 आएगा। यहाँ डायरेक्ट आ गया था। ये वाला तरीका आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। यदि किसी संख्या का, कोई भी संख्या होगी, हम कुछ संख्या मानते ही नहीं, बस परसेंटेज दिया, परसेंटेज पे लगा देते हैं। यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 60%, एक ही संख्या रहेगी तो इसे डायरेक्ट घटा लेंगे। 40%, 60%, इन दोनों का अंतर 60% से 30 कम है। कितना कम है भैया? 30 कम, यहाँ पे दिखा रहा है 20 कम, 20% कम है। अब 20% को कह रहा है कि 30 कम है, 30 कम है, तो 1% बराबर 1% बराबर
3/2, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? जब 1% बराबर 3/2 है तो 20% बराबर कितना होगा? 30 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे देखेंगे। 94 हो गया, 95 देखेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, अब इसके आगे कल देखते हैं। 95 से देखेंगे।